आइए आज सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य तो मैं सुन चुका। अब आगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महात्म्य है, आप कृपा कर उसको कहिए। हे प्रभु, आप दया करें। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पाप नाशिनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको आप ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ भगवान शिव शंकर जी की पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देव गृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में मग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी न रहा। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुनकर यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने और भी अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा कि हे पापिष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्यु लोक में जाकर स्त्री से रहित तथा कुष्ठ होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों के निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट न हुई थी। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर चला गया। वहाँ पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा कि किस कारण इस प्रकार कष्टों को प्राप्त हुए हो तुम। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा का वर्णन किया तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलाइए, कोई उपाय बतलाइए कि यह मेरा कष्ट निवृत्त हो जाए और मैं पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा कि अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे ये कष्ट सभी समाप्त हो जाएंगे और इससे तुम्हें निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का तुम श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करो। इसके प्रभाव से तुम्हारा सब कष्ट एवं यह कुष्ठ रोग समाप्त हो जाएगा। इससे तुम्हें निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उनके कथा के अनुसार वह योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। तत्पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोगों से एवं कष्टों से मुक्त होकर तथा शुद्ध सुंदर स्वरूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार यह योगिनी एकादशी का व्रत पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है।
इस व्रत को मनुष्यों को अवश्य ही करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा श्राप आदि से मुक्ति की प्राप्ति होती है।